नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राजा जनक के पास कैसे आया था पिनाक, जाने शिव जी के दिव्य धनुष की पौराणिक कथा। भगवान शिव के धनुष का नाम था पिनाक। ये संसार का सबसे शक्तिशाली धनुष था। सारी धर्म विद्या, योग विद्या और ज्ञान विज्ञान की उत्पत्ति भगवान शिव से होती है और अंत भी उनमें ही समाहित हो जाता है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में शिव जी का धनुष पिनाक एक ऐसा दिव्य अस्त्र है जो न केवल महादेव की शक्ति का प्रतीक है बल्कि रामायण की महाकाव्य कथा का भी केंद्र बिंदु बनता है। सीता स्वयंवर में इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी, जिसे पूरा कर श्री राम ने सीता का पाणी ग्रहण किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पिनाक धनुष राजा जनक के पास कैसे पहुंचा? इसे उन्होंने किसे दिया? इसकी उत्पत्ति क्या है और इसकी पूरी पौराणिक यात्रा कैसे रही? ऐसे में चलिए आज हम इस दिव्य धनुष की महिमा को पौराणिक कथा से समझते हैं। शिव धनुष पिनाक की कथा। कहानी की शुरुआत सृष्टि के आदिकाल से होती है, जब ब्रह्मांड अभी अभी अपने रूप में ढल रहा था। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव त्रिलोकी के संरक्षक और संहारक हैं। उनका धनुष पिनाक आदिकाल से उनके पास था। ये कोई साधारण धनुष नहीं था, बल्कि स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित एक दिव्य अस्त्र था। पद्म पुराण में वर्णित है कि सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा ने विभिन्न देवताओं को शक्तिशाली अस्त्र प्रदान किए। विष्णु को सुदर्शन चक्र, इंद्र को वज्र और शिव को पिनाक धनुष दिया गया। पिनाक का अर्थ है वह जो पिनाक नामक ऋषि से संबंधित हो या महान ध्वनि करने वाला। ये धनुष इतना शक्तिशाली था कि इसकी प्रत्यंचा की टंकार से तीनों लोग कांप उठते थे। शिव जी इसे अपने त्रिशूल और डमरू के साथ हमेशा धारण करते थे, क्योंकि यह उनके क्रोध और करुणा दोनों का प्रतीक था। पिनाक से त्रिपुरासुर का वध। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में 3 असुर भाई विद्युन्माली, तारकाक्ष और विरंचमाली थे। इन तीनों ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर वरदान प्राप्त किया कि वे 3 अलग अलग पुरों स्वर्ण, रजत और लौह में रहेंगी, जो आकाश में घूमते रहेंगे। इन पुरों का मिलन केवल एक विशेष मुहूर्त में होता था और तब ही इन्हें नष्ट किया जा सकता था। असुरों ने देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिया। देवता भयभीत होकर शिव जी की शरण में गए। इसके बाद शिव जी ने अपने पिनाक धनुष को उठाया और एक विशेष बाण से तीनों पुरों को एक साथ भस्म कर दिया। इस युद्ध में पिनाक की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय उसकी ध्वनि से असुरों के हृदय कांप उठे। त्रिपुर दहन के बाद शिव जी ने धनुष को फिर से अपने पास रखा, लेकिन यह प्रसंग पिनाक की अलौकिकता को स्थापित करता है। क्यों दिव्य धनुष था पिनाक? भगवान शिव के धनुष का नाम था पिनाक। यह संसार का सबसे शक्तिशाली धनुष था। सारी धर्म विद्या, योग विद्या और ज्ञान विज्ञान की उत्पत्ति भगवान शिव से होती है और अंत भी उनमें ही समाहित हो जाता है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरासुर नामक 3 अजय असुरों को मार गिराया था, जिन्हें ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान प्राप्त था। शिव जी ने स्वयं जिस धनुष को बनाया था उसकी प्रत्यंचा की टंकार मात्र से आकाश फट पड़ता था। मेघ गरज उठते थे, पर्वत कांपने लगते थे और ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रलयकारी भूकंप आ गया हो। ये धनुष अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली था। इसके एक ही बाण से त्रिपुरासुर के तीनों उड़नशील नगरियों एक साथ भस्म हो गई थी। शिव जी से देवताओं के पास कैसे आया धनुष? देवताओं और देवलोक के युग के अंत के बाद भगवान शिव ने यह पिनाक धनुष देवराज इंद्र को सौंप दिया था।
एक बार राजा दक्ष के महायज्ञ में जब शिव जी को आमंत्रण नहीं दिया गया था, तब भगवान शंकर अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने पिनाक धनुष उठाया और सभी देवताओं को नष्ट करने का संकल्प ले लिया। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा खींची, उसके भयंकर टंकार से समूची सृष्टि थर्रा उठी। वातावरण में प्रलय का भय छा गया। बड़े कष्ट से ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने उन्हें शांत किया। तब जाकर शिव जी ने अपना क्रोध त्यागा और यह दिव्य धनुष देवताओं को दे दिया था। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवरात को यह धनुष दिया था। राजा जनक के पूर्वजों में नीव के ज्येष्ठ पुत्र देवरात थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। इनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था। लेकिन एक दिन उनकी पुत्री सीता ने खेल खेल में वो धनुष उठाकर रख दिया। विश्वामित्र ने बताया था धनुष का रहस्य। राजा जनक बड़े धर्मात्मा और विदेह राजा थे। वे निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। रामायण बताती है कि जनक को यह धनुष वारुण देवता से मिला था। बालकांड में विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को जनकपुर ले जाते समय कहते हैं कि यह धनुष पहले देवताओं का था, फिर वारुण को दिया गया और वारुण ने इसे जनक को प्रदान किया, क्योंकि एक बार जनक ने बड़ा यज्ञ किया जिसमें देवता आमंत्रित थे। यज्ञ की सफलता के लिए वारुण देव ने पिनाक धनुष भेंट स्वरूप दिया। कुछ कथाओं में कहा गया है कि जनक की पुत्री सीता के जन्म के समय ही यह धनुष वहां था। जैसे ही शिव पार्वती का आशीर्वाद, जनक इसे इतना पवित्र मानते थे कि इसे तेल में डुबोकर रखते थे ताकि इसकी चमक बनी रहे। धनुष इतना भारी था कि 8 पहियों वाली गाड़ी से खींचकर लाया जाता था। वाल्मीकि रामायण में स्वयं परशुराम यह बात कहते हैं कि यह धनुष पहले देवताओं ने राजा देवरात को दिया था। देवरात के बाद यह धनुष उनके पुत्र पौत्र और आगे की अनेक पीढ़ियों तक कुल धनुष के रूप में हस्तांतरित होता रहा। इनकी शताब्दियों तक मिथिला के किसी भी राजा ने इसे न तो उठाया और न ही उसकी प्रत्यंचा चढ़ा सके, क्योंकि यह साधारण मनुष्य के सामर्थ्य से परे था। इसे केवल पूजा अर्चना के लिए भी कभी कभी बाहर निकाला जाता था और फिर भारी लोहे के 8 पहियों वाला संदूक में सुरक्षित रख दिया जाता था। अंततः जब मिथिला के सिंहासन पर सिर ध्वज जनक विराजमान हुए, तब भी यह दिव्य धनुष उनके राजभवन में ही था। जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए यह शर्त रखी कि जो भी वीर इस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। इसी धनुष को आगे चलकर भगवान श्री राम ने सहज ही उठाया। उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते समय उसे बीच से तोड़ दिया और इस प्रकार सीता राम का पावन विवाह हुआ। इस तरह भगवान शिव का पिनाक धनुष देवासुर संग्राम के बाद देवताओं के हाथों विदेह राजा देरावत तक पहुंचा और पीढ़ी दर पीढ़ी चलकर अंत में राजा जनक के पास रहा, जहां वह माता सीता का दिव्य साक्षी बना। तो दोस्तों, ये थी पौराणिक कथा। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में, भाई में, बहनों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की पौराणिक कथा लेकर आते रहेंगे। तो बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।